हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स। आज हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर में नोट्स पढ़ेंगे, शॉर्ट नोट्स। होपफुली मैं जितना कर पाऊंगा उतना आपके लिए शॉर्ट नोट्स देने की कोशिश करूंगा। तो आज हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर में पढ़ेंगे स्टोन्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे हम लोग। ऑल द बिल्डिंग स्ट्रक्चर आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल एंड दिस मटेरियल्स आर आइदर called building materials or building of construction, and it is very essential for a builders, maybe architecture or engineer or contractor, to become the conversant truly with these building materials. The knowledge of different materials and their properties and use of different purpose provide an important tool in hand of builders in achieving economy इन मटेरियल कॉस्ट। मतलब कि कह रहा है कि एक इंजीनियर को, एक कॉन्ट्रैक्टर को बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में जानना जरूरी होता है, उसकी इकोनॉमिकल कॉस्ट के बारे में जानना जरूरी होता है, ताकि वो अच्छी से एस्टिमेशन कर पाए। एस्टिमेशन आपको एक आगे सब्जेक्ट मिलेगा जिसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन से पहले पूरी बिल्डिंग प्लान्स का जितना भी कॉस्ट आएगा हम लोग एस्टिमेट करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। द मटेरियल कॉस्ट इन द बिल्डिंग रेंजेस 30 to 50% कॉस्ट ऑफ टोटल cost construction, and in addition to material economy, the correct use of material result in the better structural strength, financial efficiency and aesthetic appearance। तो बिल्डिंग मटेरियल का होना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे हमको स्ट्रक्चर के स्ट्रेंथ के बारे में निकालना, फंक्शनल इफिशियंसी और एस्थेटिक अपीयरेंस यानी बाहर के सौंदर्यीकरण कार्य को हम लोग पहले से अच्छी तरीके से जान सकते हैं। तो इसलिए आपको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना। तो आइए हम लोग स्टोन्स पढ़ना शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। बिल्डिंग स्टोन्स आर ऑब्टेन फ्रॉम रॉक्स। मतलब बिल्डिंग स्टोन रॉक से हम लोग ऑब्टेन करते हैं, ऑकरिंग इन नेचुरल एंड क्लासिफाइड इन 3 वेज। प्राकृतिक तौर पे 3 तरीके, मतलब कि प्राकृतिक तौर पर जो रॉक्स मिलते हैं उसी से हम लोग बिल्डिंग स्टोन कट करते हैं, और इसकी क्लासिफिकेशन 3 प्रकार की होती है। पहला है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड इज द फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड थर्ड वन इज द केमिकल क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन द रॉक्स आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर में अगर हम देखें तो रॉक्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वो क्या है जानते हैं आइए। द फर्स्ट वन इज द इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक क्या होता है? रॉक दैट आर फॉर्म बाय कूलिंग ऑफ मैग्मा। मैग्मा यानी कि होता है आपका ज्वालामुखी, यानी वॉल्केनो से निकलने वाली जो लवा रहता है उसी को मैग्मा बोलते हैं, वो जब ठंडा पड़ जाता है। मोल्टन और पेस्टी रॉक मटेरियल आर नोन एज इग्नियस रॉक। इसका एग्जांपल क्या है? ग्रेनाइट, बसाल्ट, डोलेराइट एक्सेट्रा। ओके। सेडिमेंट्री रॉक। The second form of rock is sedimentary rock, and this rock are found by the deposition of production of weathering on the pre-existing rock। यानी कि जो रॉक बन चुका है इग्नियस रॉक से, उस पे वेदरिंग एक्शन होता है। वेदरिंग एक्शन मतलब विंड का, रेन का, टर्नेडोज का, सुनामीज का, बहुत प्रकार के आपके क्लाइमेट चेंजिंग के कारण जो रॉक्स बनते हैं, जैसे कि ग्रेवल्स, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, जिप्सम एंड लिग्नाइट एक्सेट्रा। थर्ड वन इज द मेटामॉर्फिक रॉक, एंड दिस रॉक आर फाउंड बाय द चेंज इन द करेक्टर और द प्री एग्जिस्टिंग रॉक। यानी प्री एग्जिस्टिंग रॉक में करेक्टरिस्टिक चेंज होता है, ये प्रेशर और टेम्परेचर के कारण से बनता है। इग्नियस एज वेल एज द सेडिमेंट्री रॉक आर चेंज इन द करेक्टर when they are subjected to greater heat and pressure। Understood? Underline this words, the heat and pressure, great heat and pressure known as metamorphic rock, example quartz। अब इसी से याद रखना कि जो आप लोग का हीरा होता है, हीरा भी इसी से बनता है। ग्रेटर हीट एंड प्रेशर, क्वार्ट्जाइट सच एंड स्लेट, मार्बल एंड नीस। दिस इज नॉट ग्नीस, दिस इज नीस। इसको हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं गिनीस नहीं, नीस। ओके। Second classification of physical classification. So this classification based on the general structure of rock. According to this, the rock are classified into 3 types। क्या क्या प्रकार के होते हैं? तो पहला है stratified rock, second is the unstratified rock, and third is the foliated rocks। Okay। stratified rock क्या होता है? This rock are possess plans of stratification or cleavage, and such rocks can be easily split along these planes। देखो,
क्या आता है कि परत दर परत पे बना हुआ, आप लोग कई बार देखे होंगे कि तालाब के किनारे, नदी के किनारे ऐसे लाल कलर के पत्थर होते हैं जो कि परत दर परत लेयर्स टूटते हैं, तो वो स्ट्रेटिफाइड है। अगर आप लोग एक परत निकालेंगे तो ये ऊपर का पूरा एक परत निकल जाता है, सेकंड परत निकल जाता है, थर्ड परत, उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। एंड स्ट्रेटिफाइड रॉक्स द स्ट्रक्चर में भी क्रिस्टलाइन, ग्रेनुलर और कंपोज्ड ग्रेनुलर, एग्जांपल इग्नियस रॉक एंड द सेडिमेंट्री रॉक। मतलब ये क्या है, ग्रेनुलर और क्रिस्टलाइन सरफेस रहता है उसका। थर्ड इज द foliated rocks. These rocks have a tendency to split up in a definite direction. डेफिनिट डायरेक्शन में जैसे मेटामॉर्फिक रॉक है, वो एक डेफिनिट डायरेक्शन में स्प्लिट हो सकते हैं। स्ट्रेटिफाइड रॉक, दिस रॉक पोसेस अ प्लेन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन और क्लीवरेज एंड सच रॉक्स स्प्लिटेड इनटू अलोंग दिस प्लेन। समझ में आ गया ना? ये किसी भी एक इसकी एक टेंडेंसी होती है कि स्प्लिट अप इन द डेफिनिट डायरेक्शन, मतलब कि ये इस पे को स्प्लिट करना चाहे तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा स्प्लिट हो सकता है, तो दिस इज मेटामॉर्फिक रॉक। थर्ड classification is the chemical classification. According to the classification, rocks are classified into three types. First is the siliceous rock, argillaceous rock and calcareous rock. समझने की कोशिश करिए कि शब्दों से ही। सिलिशियस मतलब कि सिलिका प्रेजेंट होगा, इसमें अर्जेलियस है तो इसमें आर्जे मतलब कि समझ रखते क्या हो सकता है इसमें, रॉकी क्ले इज प्रीडोमिनेंट, आर्जेलियस मतलब क्ले प्रीडोमिनेंट है, इसमें क्ले ज्यादा रहेगा। एंड थर्ड इज द कैलकेरियस, कैलकेरियस मतलब इन्हें कैल्शियम कार्बोनेट जो है ना वो प्रीडोमिनेंट रहता है। तो फर्स्ट इज द सिलिशियस रॉक, एंड इन दिस रॉक सिलिका इज प्रीडोमिनेंट एंड द रॉक आर हार्ड, मतलब कि कड़ा, ड्यूरेबल एंड नॉट इजली इफेक्ट बाय वेदरिंग एजेंसी लाइक जैसे कि ग्रेनाइट जो आपके घर में लगा होगा। सेकेंड वन इज द आर्जेलियस रॉक, एंड इन दिस रॉक क्ले आर इसमें मिट्टी मिट्टी नुमा जो पत्थर होता है, जो क्ले रहता है वो प्रीडोमिनेंट है, उसमें ज्यादा होता है। एंड द रॉक में भी डेंस एंड कॉम्पैक्टेड और मे भी सॉफ्ट, मतलब ये सॉफ्ट भी हो सकता है जैसे कि स्लेट एंड लेटेराइट्स मिट्टी बोला जाता है ना, लेकिन वो पत्थर भी बनते हैं, ठीक है। कैलकेरियस रॉक, कैलकेरियस रॉक क्या होता है? कैलकेरियस रॉक, इन दिस रॉक कैल्शियम कार्बोनेट आर द प्रीडोमिनेंट, यानी इसमें कैल्शियम कार्बोनेट भर भर के रहता है। एंड द ड्यूरेबिलिटी टू दिस रॉक विल डिपेंड्स अपॉन द कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द सराउंडिंग एटमॉस्फेयर, जैसे कि एग्जांपल लाइम, स्टोन, मार्बल एक्सेट्रा। सेकेंड इज द यूज ऑफ स्टोन्स, स्टोन्स के यूज क्या है? स्टोन्स के यूज क्यों क्यों सर हम यूज क्यों करें स्टोन को, करना ही क्यों है? तो पहला है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बनाने के लिए स्टोन्स आर यूज्ड फॉर फाउंडेशंस, यानी जब घर बनाते हैं तो घर के नीचे में आप देखेंगे ना आधार बनाते हैं, नीचे में जो बेस बनाते हैं, फाउंडेशन बनाते हैं, उनके लिए जरूरी होता है। ओके, स्टोन आर यूज्ड फॉर फाउंडेशंस, वॉल्स, कॉलम्स, लिंटेल, आर्चेस, रूफ, फ्लोर, डैम। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, चाहे आप CSPTU के हो या किसी भी टेक्निकल यूनिवर्सिटी के। आप ये एग्जांपल, ये वाले जो पोर्शन है उसको IMP कर लीजिए कि यूज ऑफ स्टोन्स क्या क्या है। सर स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले डैम प्रूफिंग के लिए भी यूज करते हैं। यस, डैम प्रूफिंग क्यों करते हैं मैं भी बताता हूँ। नीचे आप बेस बना लिए, फाउंडेशन बना दिए, मतलब ये फाउंडेशन है, फिर उसके ऊपर बेस बना लेंगे। तो बेस बनाने के बाद क्या है कि वाटर जो होता है नीचे का ग्राउंड वाटर, वो बिल्डिंग के ऊपर में आ जाता है, और वो आप लोग को देखेंगे कि नीचे से पानी आना स्टार्ट होता है। घर में कब देखे होंगे अगर हमने घर में, तो हम लोग उसको बचाने के लिए डैम प्रूफिंग करते हैं, नीचे से कोई श्रिंकेज ना हो, पानी ना ऊपर आए, तो इसलिए हम लोग नीचे से क्या करते हैं, एक स्टोन का पूरा लेयर बिछा देते हैं पूरा बेस के ऊपर में, तो आपका क्या हो जाता है, वो डैम प्रूफिंग हो जाता है। सेकेंड, द फेस वर्क, फेस वर्क के लिए यूज करते हैं स्टोन आर एडॉप्टेड टू गिव द मैसिव अपीयरेंस ऑन द स्ट्रक्चर्स, वॉल्स ऑफ ब्रिक्स आर फेसिंग इज डन इन द स्टोन्स ऑफ डिजायर्ड सेट्स, एंड दिस इज नोन एज कंपोजिट मेसनरी। कंपोजिट मेसनरी कर सकते हैं, मतलब कि फेस वर्क मतलब कि आप पूरा पत्थरों से ही आप घर बना सकते हैं। गाँव में देखे होंगे आप, पूरा पत्थर का ही घर बनता है, मतलब पूरा पत्थर से ही दीवार उठा देते हैं। थर्ड इज द पेविंग स्टोन, एंड दिस आर यूज टू कवर द फ्लोर ऑफ बिल्डिंग्स एंड वेरियस टाइप ऑफ, ये ओके। तो देखो, जब रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल एरिया में आप गए होंगे तो आप लोग देखेंगे कि नीचे में पत्थर बिछे रहता है। वैसे गांव में घरों में जो आप झोपड़ियां देखेंगे उनके आंगन में पत्थर बिछे रहते हैं, तो वो भी एक स्टैटिक है। कॉमर्शियल एरिया में देखेंगे तो मार्बल्स में, आप अपने कॉलेज में देख लो मार्बल लगे होंगे, अंदर घुसते साथ ही मार्बल टाइल्स, ये सब क्या है, ये सब स्टैटिक वर्क है। रेसिडेंशियल कॉमर्शियल इलाका में, इंडस्ट्रियल इलाका में आप लोग देख सकते हैं। फिर आए बेसिक मटेरियल्स, बेसिक मटेरियल्स के रूप में स्टोन्स आर डेजिग्नेटेड एंड कन्वर्टेड टू अ फॉर्म ऑफ बेसिक मटेरियल फॉर सीमेंट, मुरूम ऑफ रोड, कैलकेरियस मटेरियल, आर्टिफिशियल स्टोन, होलो ब्लॉक्स। ओके, नेक्स्ट इज द मिसलेनियस, मतलब मिसलेनियस मतलब स्टोन्स आर आल्सो यूज फॉर द ब्लास्ट फॉर द रेलवे, मतलब कि समझ गया ना,
रेलवे लाइन में आप जब गए होंगे, देखे होंगे कि रेलवे लाइन के दोनों तरफ क्या रहते हैं, पत्थर बिछे रहते हैं, गिट्टी बिछा रहता है, एग्रीगेट बिछा रहता है। इन सिविल इंजीनियरिंग एग्रीगेट को हम लोग, जो गिट्टी होता है हम लोग उसको एग्रीगेट बोलते हैं ना, गिट्टी नहीं बोलते, एग्रीगेट बोलना है। कोर्स एग्रीगेट बड़े गिट्टी, और फाइन एग्रीगेट यानी छोटे गिट्टी, या फिर हम लोग फाइन एग्रीगेट हम लोग सैंड को भी बोलते हैं। ओके, सेकेंड, तो आप लोग देख सकते हैं फ्लक्स इन द ब्लास्ट फर्नेस के फ्लक्स के रूप में भी यूज करते हैं। ब्लॉक्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, पियर्स एंड अबटमेंट्स, रिटेनिंग वॉल्स क्या होते हैं, कई बार देखे होंगे ना आपने कि इधर मिट्टी भरा है, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए दीवार बना दिया था आगे में, उसको रिटेनिंग वॉल्स होते हैं। लाइट हाउस तो देखे ही होंगे पिक्चर्स में, क्या है, समुद्र किनारे लाइट हाउस रहता है, बड़े बड़े टावर टाइप का वो रहता है। डैम तो देखे ही होंगे आसपास आपके डैम। ओके ओके, the next thing is qualities of a good building stone. What are the qualities of good building stones? तो एक गुड बिल्डिंग स्टोन की क्वालिटीज क्या क्या होती है, मतलब प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट है द क्वालिटीज ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन्स आर क्रसिंग स्ट्रेंथ। क्रसिंग स्ट्रेंथ आप खुद बताइए, अगर बिल्डिंग क्रसिंग स्ट्रेंथ में कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए कि बुरा होना चाहिए? तो आप लोग चाहेंगे कि हम लोग स्टोन यूज क्यों कर रहे हैं, हम लोग स्टोन का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसका स्ट्रेंथ अच्छा रहता है। तो फॉर अ गुड बिल्डिंग स्टोन द क्रसिंग स्ट्रेंथ शुड बी ग्रेटर देन 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अपीयरेंस मतलब दिखावट कैसा होना चाहिए उसका, गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी यूनिफॉर्म इन कलर एंड फ्री फ्रॉम क्ले होल्स, यानी उसके अंदर क्ले होल नहीं होना चाहिए क्योंकि वो स्ट्रेंथ कम कर देगा। एंड स्पोर्ट ऑफ अदर कलर ब्लेंड्स एक्सेट्रा केपेबल ऑफ प्रिजर्विंग द कलर ऑफ फॉर लॉन्ग टाइम, मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी पत्थर में डालें और वो कलर छोड़ना स्टार्ट कर दे। ओके, the next thing is durability. Durability, a good building stone should be durable and the factor like heat and cold, मतलब लंबा चलने वाला है। Dissolve gases in rain, high wind, velocity, etc. affected for the durability. The next is the fracture. For good building stone, its fracture should be sharp, even and clear. Okay. थर्ड इज द मतलब जो नेक्स्ट है वो है हार्डनेस। हार्डनेस के मामले में तो वो ग्रेटर देन 17, एंड ये एक टेस्ट होता है, treated as a hard use in road works. It between 14 to 15 medium hardness, less 14 said to be poor hardness. Percentage wear for a good building stone, the percentage wear and tear नाम का चीज आता है, so should be equal to or less than 3%. Resistance to fire, आग से प्रतिरोध क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। Good building stone should be a fireproof. Sandstone, argillation stone resist fire quite well. And specific gravity for a good building stone, for a specific gravity should be greater than 8.7 or so on. टेक्सचर्स के मामले में टेक्सचर गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी कॉम्पैक्ट फाइन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, शुड बी फ्री फ्रॉम केविटीज यानी छेद नहीं होने चाहिए, क्रेक्स यानी उसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए, एंड पैचेस ऑफ स्टफ्स एंड लूज मटेरियल नहीं होने चाहिए। वाटर एब्जॉर्प्शन क्या होना चाहिए, फॉर अ गुड बिल्डिंग स्टोन द परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, यानी आप पानी के अंदर में रहे आफ्टर 24 आवर तो इट शुड नॉट बी एक्सीडेड 0.6, मतलब कि आप एक पत्थर ले लो, उसको पानी में डाल दो 24 घंटे के लिए, और उसको पहले वेट कर लेना सूखे में, मान लो वो 10 ग्राम है, ठीक है। अब पानी में डालने के बाद देखोगे तो उसका जो 10 ग्राम का 0.6 टाइम्स नहीं, मतलब कि बढ़ना नहीं चाहिए। ओके, एक्सीड नहीं करना चाहिए, मतलब ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता पानी, इससे ज़्यादा ले रहा है मतलब वो गंदा क्वालिटी का पत्थर है या रॉक है या फिर स्टोन है। सीजनिंग यानी क्या होता है, स्टोन शुड बी वेल सीजनड बिफोर पुटिंग इट टू यूज, मतलब कि उसको कुछ समय के लिए रखना है, जैसे कि 6 से 12 महीना के लिए रखना है ताकि वो अच्छे से वेदरिंग एक्शन को एक्सेप्ट कर सके। टफनेस इंडेक्स इम्पैक्ट टेस्ट, द वैल्यू ऑफ टफनेस इज लेस देन 13 नॉट टफ, बिटवीन 13 to 19 मॉडरेट एंड ग्रेटर देन 19 इज हाई, मतलब टफनेस इंडेक्स का एक टेस्ट होता है। ओके, characteristics of stone, in order to ensure the suitable selection of stone of particular work, one must be conversant with its composition characteristic, use and place of availability। ये तो हो गया, इतना है जो ये पॉइंट्स मैंने बोले, ये क्वालिटीज ऑफ गुड, क्रशिंग स्ट्रेंथ, अपीयरेंस, ड्यूरेबिलिटी, फ्रैक्चर्स, हार्डनेस, परसेंटेज वियर, रेजिस्टेंस टू फायर यानी प्रतिरोधक, ये आप खुद इमेजिनेशन से भी क्रिएट कर सकते हैं कि एक अच्छा पत्थर हम लोग माने किसको। ओके, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो भी देखना जरूर।